एक्सेल खुद ब खुद पास और फेल का रिजल्ट निकाल सकता है? क्या सैलरी के बेस पर क्या वो बोनस निकाल सकता है? बिल्कुल, एक ऐसा फंक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के एक ऐसे पावरफुल फंक्शन के बारे में जिसका नाम है इफ़ फंक्शन। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में आप जो है डेली कई रिपोर्ट्स पर काम करते होंगे, तो उसी एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ़ फंक्शन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो आज हम इस फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे इफ़ फार्मूला काम करता है और इसका यूज आप कहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि इफ़ फंक्शन का क्या लॉजिक है, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर टॉप में पहले लिख देता हूँ इफ़ फार्मूला का जो सिंटैक्स है वो कैसे यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ों पर काम करता है, तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बेसिक, फिर उसके बाद हम आगे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ये काम करता है कंडीशन के हिसाब से ये काम करता है फंक्शन, कि आप इसको जो भी कंडीशन देंगे उसके हिसाब से आपको उसका आउटपुट निकाल के देता है। और फिर कंडीशन के अंदर क्या क्या होता है कि आप क्या इसमें चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आता है व्हाट यू वांट टू चेक। तो ये तो होगा कंडीशन की, आप कंडीशन के बेस पे क्या यहाँ चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। फिर आता है ये अगला काम करता है वैल्यू इफ़ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू मीन्स क्या, अगर कोई कंडीशन अगर मैच हो गई आपकी तो उस केस में आप क्या वहाँ पर आउटपुट चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं रिजल्ट इफ़ कंडीशन इज करेक्ट। तो ये अगर कंडीशन अगर मैच होती है तो उस केस में आप क्या वहाँ आउटपुट चाह रहे हैं। अगर कंडीशन मैच नहीं होती यानी कि इफ़ फॉल्स, देन आप वहाँ पर क्या आउटपुट चाह रहे हैं। तो ये 3 इसके सिंटैक्स हैं जो मैंने आपको बताया। कंडीशन है जो आप उसको कंडीशन देंगे, और अगर कोई भी कंडीशन मैच होती है तो वहाँ पर आप क्या आउटपुट चाह रहे हैं, और अगर आउटपुट नहीं मैच हो रहा तो उस केस में आप क्या वहाँ पर रिजल्ट वहाँ पर चाह रहे हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको इसका बेसिक कि कैसे फंक्शन काम करता है। चलिए इसको हम समझ लेंगे 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको जो है बेटर इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पहला हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल 1। तो पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का मैं डेटा बना लेता हूँ, मनीष, कमल, रवि, अनिल, विकास, कमलेश, मनीषा। तो ये मैंने कुछ बच्चों के नाम यहाँ मैन्युअली टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम इनके मार्क्स भी ऐसे अपडेट कर देते हैं। तो मार्क्स में ले लेता हूँ रैंड बिटवीन के थ्रू। मिनिमम रख लेते हैं हम यहाँ पर 40, और मैक्सिमम हम रख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 80, 90 रख लेते हैं मैक्सिमम। तो ये बन गया हमारा फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बच्चों के यहाँ पर मार्क्स आ गए हैं। अब यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, कि 50 से जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर पास हो जाए, और अगर उससे कम हो तो यहाँ पर हो जाए फेल। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेट होगी जैसे मैंने आपको टॉप में बताया है। तो उसकी आउटबॉर्डरिंग हम कर लेते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि 50 से अगर ग्रेटर देन किसी के मार्क्स हों तो यहाँ आ जाए पास, और अगर उससे कम हो लेस देन वो आ जाए यहाँ पर फेल। तो ये कंडीशन थी। चलिए इसको हम यहाँ पर अब इसका रिजल्ट यहाँ पर दे लेते हैं पास एंड फेल। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस कॉलम में। तो यहाँ पर हम सिंपल फंक्शन ट्राई करेंगे इफ़। तो यहाँ पर सेल का रेफरेंस देना आपको जो भी है। तो उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे फ्रेंड्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना 50। तो 50 के यहाँ पर हम लिख देंगे पास और अदरवाइज फेल, एंटर। तो ये डेटा हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाले बच्चे थे, जितने ये बच्चे थे, ये क्या है यहाँ पर फेल आ गए सारे, और जो ये आपको दिख रहे हैं यानी कि जो 50 से प्लस जिनके मार्क्स थे वो यहाँ पर सारे बच्चे पास हो गए। तो एक तो ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ लेते हैं, जो कि है ये एग्जाम्पल 1 हो गया। अब इसी का ही मैं इसको
डेटा इतना ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम समझते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल 1 था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पर हम यहाँ पर आते हैं, एग्जाम्पल 2 की हम बात यहाँ करते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल 1 था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो इसको मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ। तो ये पहला वाला तो मैंने जो बताया आपको कि अगर बच्चे हैं उन पर अगर आपको इस फंक्शन को अप्लाई करना है तो कैसे आप यहाँ पर पास फेल को निकालेंगे। अब इसी को हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, सेल्स पर्सन, और मार्क्स की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल, और फिर हम यहाँ पर निकालेंगे रिजल्ट बोनस का। तो सेल के लिए मैं यहाँ पर फिर से रेंट बिटवीन फंक्शन को अप्लाई करूँगा फ्रेंड्स। तो मिनिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर मिनिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 25,000 और मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 45,000। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया इस तरह से, सॉरी ये डेटा आ गया। अब यहाँ पर अब कंपनी ने क्या किया है कि अगर किसी की अगर 30 से प्लस अगर किसी की 35 से अगर किसी की सेल हुई है तो उसको कंपनी बोनस चाहती है, और अगर किसने कम किया तो उसको कोई बोनस यहाँ पर नहीं होगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर 35,000 ग्रेटर देन अगर हो तो उसको यहाँ पर बोनस, अदरवाइज नो बोनस। उससे अगर कम हो तो वहाँ पर कोई बोनस उसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से फंक्शन अप्लाई करेंगे इफ़। तो ये इससे यूज़ कर लेना आपको, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना 35,000। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी उसको देगी बोनस अगर उसकी ज़्यादा सेल हुई है, अगर नहीं हो तो यहाँ पर है नो बोनस। तो इसको हम ड्रैग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जिसकी 35 से प्लस सेल थी, यानी कि रवि अनिल ये थे, इनका आप देख रहे हैं कि इन सभी को यहाँ पर बोनस अलॉट हो गया है, और जिनकी उनसे कम है तो उनको यहाँ पर बोनस नहीं मिला है। तो ये मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया है। फिर तीसरा एग्जाम्पल भी हम यहाँ समझ लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि अगर इसको आपको पास और फेल के लिए अप्लाई करना है तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, और सेकंड मैंने आपको बताया ये वाला, जो कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कट करके, कि इसी पेज पे ही मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा, डेटा कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मूव कर लेता हूँ। अब हम अगले उसकी तरफ आते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसको हम अप्लाई करेंगे अटेंडेंस के ऊपर। तो इसी को ही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल 3। तो इसको मैं यहाँ से कट एंड इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिख दिया मैंने, ये एम्प्लॉय का डेटा हो जाएगा, और यहाँ पर इनकी अटेंडेंस का हम निकालेंगे परसेंट, कि कितने परसेंट उसका यहाँ पर एम्प्लॉय परसेंटेज है। तो ये इसको मैं पहले तो यहाँ से जो इसका कलरिंग है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो परसेंटेज हम यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी ले लेते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं मिनिमम लेता हूँ, यहाँ पर रेंट बिटवीन के थ्रू हम यहाँ फंक्शन अप्लाई कर लेंगे। तो मिनिमम हम लोग लेते हैं यहाँ पर 60, और मैक्सिमम हम लोग लेते हैं यहाँ पर 95। दैट्स इट, सॉरी। इसी को मैं ड्रैग करूँगा यहाँ तक। तो ये पूरा ड्रैग हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, कंडीशन क्या है इधर, कि अगर किसी भी बच्चे की, अच्छा ये सबकी एक सी होगी, चलो ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, कि अगर किसी भी बच्चे की 60, तो यहाँ पर कुछ मैं वैल्यू और चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम 70 लिख देते हैं मैनुअली, और यहाँ पर हम कर देते हैं 60। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या चाह रहे हैं कि 65 से जिसकी ज़्यादा हो, यहाँ पर हम थोड़ा 60 से मैं कम भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर 60 कर देता हूँ कुछ वैल्यू।
तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन क्या चाह रहे हैं कि जिसकी 65 से ज़्यादा अगर हो तो वो बच्चा वो क्या है एम्प्लॉय अलाउड हो, और जिसकी उससे कम हो यानी कि वो नॉट अलाउड हो। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं, इसको सीख लेते हैं इसको भी हम। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, तो ये होगा हमारा कंडीशन। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारी 65। तो 65 से जितने भी एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर अलाउड होंगे, और जो उससे कम है वो यहाँ पर नॉट अलाउड होंगे। तो ये फ्रेंड्स लग गया फंक्शन। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हमने क्या चाहा था कि 65 से जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी को अलाउड है क्लास के अंदर, सॉरी ऑफिस के अंदर आना। और जो उससे देखिए यहाँ पर देखिए जितने भी हैं ये सब 60 से 65 प्लस हैं। तो ये देखिए सारे यहाँ पर इस तरह से आपको दिख गए हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि फ्रेंड्स इसमें जो है ना आप कई तरह की आप चीज़ें अपनी कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये इसका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल बताया कि फ्रेंड्स अगर आपको अटेंडेंस के लिए इसको अप्लाई करना है तो कैसे इसको आप अप्लाई करेंगे। अब चलिए आखिरी आपको एक और बता देता हूँ मैं, इसको हम समझेंगे कि कैसे इसको हम सीख पाएंगे। तो थर्ड हो गया हमारा, इसको भी मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ और इसको भी मैं मूव कर देता हूँ नीचे। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल आज हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हम आखिरी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। तो इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल 4। तो ये 4 एग्जाम्पल है। अब इसमें हम क्या है रिटेलर नेम, इसको थोड़ा मैं रिटेलर नेम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको मैं आउट बॉर्डरिंग इसकी हटा देता हूँ, सब फॉर्मेटिंग जितनी सब मैंने हटा दी है। और यहाँ पर बिल अमाउंट, तो यहाँ पर हम बिल अमाउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर रेंट बिटवीन के थ्रू मैं ले देता हूँ मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 15000। तो ये बिल का अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और रिटेलर के नेम के लिए मैंने यही डेटा यहाँ कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बिल अमाउंट के हिसाब से हम डिस्काउंट यहाँ पर देंगे रिटेलर को कि कितना उसको हम डिस्काउंट यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखी है कि इन केस किसी भी जो भी यहाँ बिल का अमाउंट है, अगर वो यहाँ पर हम देखिए हमारे पास डेटा कौन सा है 5000 से लेके यहाँ पर हमने रखा है 15000 तक। तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि 15000 से जितना भी अबव है, यानी कि हम यहाँ ले लेते हैं कि सॉरी, तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू यहाँ दे देता हूँ ऐसे लाइक यहाँ पर इसको मैं करता हूँ 5000, इसको मैं कर देता हूँ 5500, इसको मैं कर देता हूँ 6000। तो यहाँ पर अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 55 ग्रेटर देन जितना भी हो, जितना भी अमाउंट है बिल का, उस पर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं 10%। और उससे अगर कम अगर कोई हो तो 50 से अबव जितना होगा वो 10%, और उससे अगर कम हो तो उसको हम कोई डिस्काउंट यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं। तो इसको तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट का हमारा हो जाएगा कॉलम, इस पर हम इसको करेंगे अप्लाई इस फंक्शन को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इज इक्वल टू इफ़, ये हो गया फंक्शन हमारा। ग्रेटर देन कितना है हमारे यहाँ पर 5500। तो यहाँ पर कितना हम डिस्काउंट देना चाहते हैं उसको 10%। तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम यहाँ लिख देंगे 10% कितना देना चाहते हैं उसको हम डिस्काउंट। ये हो गया हमारा। अब इसको हम डबल कोट से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि नो डिस्काउंट। ये हो गया, इसको ही हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 55 से जैसे ही हुआ है देखिए सब पे यहाँ 10 डिस्काउंट, और जो उससे कम है उसमें यहाँ पर नो डिस्काउंट आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर ले दूँगा 4000 तो आप देखेंगे यहाँ पर नो डिस्काउंट वाला ऑप्शन आ गया है। तो इसको आप चाहें तो
कलर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हैं जो यानी कि नो डिस्काउंट है, जो क्या है कि 55 से जिनकी कम सेल है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि कैसे जो है आप इसको ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग उसके लिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो लास्ट स्टेप है कि इफ फंक्शन, ये तो मैंने बताया कि आपको सिंगल क्राइटेरिया के लिए कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। अब इफ फंक्शन को जो है फ्रेंड्स आप एक ही, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो उसको भी आप इफ फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं रिजॉल्व। अब कैसे इसको करेंगे उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स एक्सेल में नेस्टेड इफ़। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा यही ले लेता हूँ पूरा, और इसको हम यहाँ सीखेंगे पूरा सही से। तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स नेस्टेड इफ़, यानी कि एक ही मल्टीपल कंडीशन के लिए भी हम यहाँ बार बार इस फंक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चों के नेम है मेरे पास, इनको मैं फिर से ऐसे ही रिपीटेट कर देता हूँ ताकि डेटा बड़ा बन जाए। तो ये डेटा इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर जो उसका कलर है वो मैंने यहाँ रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको फिर से सेट कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम पहले तो डेटा बना लेते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम पासिंग मान लगाते हैं, सॉरी, इज इक्वल टू रेंज बिटवीन, मिनिमम रख देता हूँ मैं यहाँ 40 और मैक्सिमम रख देते हैं 90। तो ये हो गया, पूरे मार्क्स का डेटा यहाँ आ गया है। अब इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट, और यहाँ पर हम इसका पास एंड फेल निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए थे उसमें क्या है कि हमारे पास सिंगल कंडीशन थी, लेकिन इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कंडीशन के लिए भी आप इफ़ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कंडीशन हम क्या रखते हैं पहले तो उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं, देखिए मैं इसको आपको पहले इसको यूज़ कर लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा। यहाँ पर इफ़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, अगर 80 से ऊपर किसी के बच्चे के अगर मार्क्स हो तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं फ्रेंड्स उसका ग्रेड आ जाए ए। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। अब दूसरा हम फिर से इसमें एफ यूज़ करेंगे, ब्रैकेट टैब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा हम फिर इसी का ही रेफरेंस लेंगे फिर से। फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 के बीच में अगर किसी बच्चे के मार्क्स हैं 60 तक के, तो उसको यहाँ पर आ जाए ग्रेड बी। तो यहाँ पर आपको मैं देखिए हमने यहाँ पर दो इफ़ कंडीशन कर लिया, अगर नहीं मैच हो तो वहाँ पर आ जाए सी। तो यहाँ पर हमने अभी केवल ए बी सी के हिसाब से हमने यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई किया है। लेट्स सी। तो देखिए फ्रेंड्स ये फंक्शन हमारा लग गया है। तो जैसे कि हमने यहाँ दिया था कि 80 से प्लस अगर किसी बच्चे के मार्क्स हों तो वहाँ पर ए आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी 80 प्लस बच्चों के मार्क्स हैं वो सारे यहाँ पर आ गए इस तरह से। तो ये भी हमारा ए वाला पूरा यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो ये सारे आ गए। अब बाकी जो बी हैं वो इस तरह से आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम जो है इसके थ्रू जो है यहाँ पर हम इसको नेस्टेड इफ़ के लिए भी अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन आती है तो वहाँ भी आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बी आ गया हमारा। अब जो उसके अलावा जो नीचे जो इनके कम मार्क्स हैं वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सभी के यहाँ पर हमारे पास सी आ गए, यानी कि कम मार्क्स थे बच्चों के, तो वो ये बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है। पहले तो मैंने आपको ये बताया इफ़ फंक्शन के बारे में कि इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है। फिर मैंने आपको यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तो कैसे उसके लिए आप जो है फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो मल्टीपल कंडीशन के केस में मैंने आपको बताया, जिसे हम बोलते हैं एक्सेल में नेस्टेड इफ़, तो वो कैसे यहाँ पर काम करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।